चैनल पे बने सभी दर्शक बंधुओं को नमस्कार प्रणाम। चैनल के द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है, निरंतर आदमी लगा रहा है, समय अपना दे रहा है। लोग समझें, कृपया करके इस वीडियो पे बने रहिएगा। आज का भी वीडियो ये फायर सेफ्टी टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो देख रहे हैं, संस्था से नया प्रोग्राम स्टार्ट कराया गया, इसलिए इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि इसके माध्यम से भी कुछ बच्चों का उद्धार हो जाए, कुछ बच्चों का करियर बन जाए। निरंतर वीडियो भेजा जा रहा है। इस प्रोग्राम में निरंतर प्रयास है कि जनहित में जो भी कार्य हो आगे बढ़े। फायर एंड सेफ्टी टेक्निकल इंस्टीट्यूट ये ऐसी कला है कि बच्चों का करियर 99% सिक्योर होती है इसमें। इसको करने के बाद देश हो या विदेश हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं जो जाकर के बच्चे अपना करियर संवार रहे हैं। यहाँ पे आपको बार बार ये चीज़ बताया जा रहा है कि इस संस्था के द्वारा जो इसके माध्यम से अपना ट्रेनिंग प्राप्त कर लेगा, कम पैसे में उसे अपना करियर बनाने का अवसर मिलेगा। कम समय लगेगा, कम पैसा लगेगा, सहयोग ज़्यादा मिलेगा। उनके गाइडलाइन के अनुसार बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो आप लोगों के हित में, जो बच्चों के हित में बताया जा रहा है। कृपया करके इसको समझने का प्रयास करिए। ये चीज़, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, समझाया जा रहा है, सब जनहित में है। इसको अन्यथा लेकर के यदि आप इसे छोड़ेंगे, सब बेकार चला जाएगा, समय भी, और कहीं गलत जगह पैसा गया वो भी। बहुत लड़के शौक में आकर के बड़े बड़े शहरों का रास्ता देख लेते हैं। हमने भी ये गलतियाँ किया था। शुरू में जो आया था जेटकिंग, नेटवर्किंग, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग कोर्स था जेटकिंग का। शौक में आके मैंने भी बहुत सारा पैसा लगा दिया। वहाँ जाने के बाद पता चला कि शहर में सिर्फ हवा है, कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी लोग वहीं पे जाने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं, हमें ये करना है। अब गरीब लड़का कहाँ से जाएगा उतना दूर? वहाँ पे जाने के बाद भरपूर सहयोग भी नहीं करता है लोग कि आपको सफलता तक पहुँचाया जा सके। यहाँ पे व्यवस्था की गई है कि जो भी बच्चे इस ट्रस्ट के माध्यम से जुड़ करके अपना विकास चाहते हैं, ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसमें जीवन के बहुत सारे ऑप्शन हैं, करियर के बहुत सारे ऑप्शन हैं आगे बढ़ने के लिए। जो इसको सही तरीके से समझ लेगा तो कभी भी पीछे नहीं रहेगा। तो कृपया करके इसे समझने का प्रयास करिए आप लोग। आगे बढ़ने का प्रयास करिए। दिख रहा है, इसका कॉन्टेक्ट नंबर है।
निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों का करियर इससे बने, बच्चे अपना रुझान डालें, समय दिया जा रहा है इस पे चैनल पे, निरंतर समय दिया जा रहा है, निरंतर समय दिया जा रहा है। जितना भी हो सके सहयोग करने का प्रयास किया जाए। हम चल करके दूर तक लोगों के पास नहीं जा सकते, ये चैनल का एक जरिया है जिसकी वजह से हमारी आवाज़ दूर तक जा सकती है और दूर के आदमी भी इसका लाभ ले सकते हैं। इसलिए इसका निरंतर प्रयास किया जा रहा है, निरंतर वीडियो डाला जा रहा है। बहुत सारे लोग निरर्थक भी समझते होंगे, लेकिन प्रयास अपना जारी है, चलते रहना है, चलते रहना है। कहीं पे जाकर कभी सफलता मिलेगी, लोग जुड़ेंगे, इसका लाभ लेंगे। फायर सेफ्टी की डिग्री बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत सारे लोगों का जीवन बनाया है। हमने भी जा कर के 5 से 6 साल इसमें वर्क किया है। अच्छी कैटेगरी की वर्क है, एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है। प्रयास ये किया जा रहा है कि जितने लोग हो सके कम पैसे में इस डिग्री को लेने का प्रयास करें, ज्ञान लेने का प्रयास करें, ताकि आपको अवसर मिले उसमें जाने का, उसका सदुपयोग आप कर सकेंगे। निरंतर प्रयास पे प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे अब भी सुधरें, अब भी आएँ। बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आ रहा है, लेकिन वो पढ़ चुके हैं, उन्हें जॉब चाहिए सिर्फ। अब बताइए, इतनी सारी पैसा लगाने के बाद भी लोग भटक रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाए हैं, 30,000 35,000, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बताया, मैसेज किया कि सर हम जॉब करना चाह रहे हैं। जॉब सभी लोग करना चाह रहे हैं, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो जॉब नहीं करना चाहता। हम यहाँ आपको जॉब नहीं दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, हम आपको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके माध्यम से जो ये फायर सेफ्टी की जो डिग्री है ले लेगा कोई भी व्यक्ति, इस संस्था के माध्यम से ले लेगा, इस चैनल के माध्यम से संपर्क करके इस डिग्री को पढ़ाई कर लेगा, इसका ट्रेनिंग कर लेगा। हम उसको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करा रहे हैं। इस संस्था के पास कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं कि बच्चे इस फायर सेफ्टी की डिग्री के साथ साथ कई टेक्निकल काम सीखेंगे, सिखाया जाएगा उन्हें। केवल फायर सेफ्टी की डिग्री दी जाएगी, लेकिन नॉलेज बहुत सारा दे दिया जाएगा उन्हें, जो इससे हटकर है। बच्चे अपने ही घर रह कर के भी अपना करियर बना सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं ऐसी आ रही हैं, जटिल समस्याएं आ रही हैं। लोगों का ध्यान कहीं और जा रहा है, भीड़ में लोगों का ध्यान जा रहा है कि नहीं हम उधर चलेंगे, वहाँ जाने के बाद लेबराई करेंगे। हमारा निरंतर प्रयास है कि आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करिए, सिर्फ आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर बनने से अपने करियर का विकास होता है। कई बार मैं बोल चुका हूँ वीडियो में, अक्सर ऐसा ही बोलता रहता हूँ। हाथ पाँव से कार्य होने वाले जो भी वर्क होते हैं, जो भी जॉब होते हैं, जिसमें हाथ और पाँव दोनों की ज़रूरत होती है, वो निरंतर नहीं चल पाते हैं। वो निरंतर चल नहीं पाते हैं, कुछ हद तक आगे बढ़ते हैं और रुक जाते हैं, और लोग घर आ जाते हैं कुछ पैसे कमा के।
इन नई पीढ़ी है, टेक्निक का समय आ गया है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का समय आ गया है। लोग इसको नहीं पकड़ेंगे तो भविष्य में जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। टेक्नोलॉजी नहीं समझेंगे कई बार मैंने बोला कि बहुत सारे लोगों को बोरियत महसूस होती है, लेकिन इसी में करियर छुपा है। इसी में करियर छुपा है। जो इसको समझ जाएगा वो अपने करियर को बना लेगा। जो भी व्यक्ति इसे समझ जाएगा वो अपने करियर को बना लेगा। ध्यान रखिएगा, बार बार प्रेरित किया जा रहा है। जो भी बंधु इसे समझ जाएगा, जो भी व्यक्ति इसे समझ जाएगा वो अपने करियर को बना लेगा। हर आदमी यही चाहता है कि हम आगे बढ़ें, लेकिन आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तो उसे छोड़ देता है। आपके सामने ये अवसर है, आप इस पे ध्यान नहीं देते होंगे। बहुत सारे लोग इस पे ध्यान नहीं देते होंगे। कोई देता भी है, थोड़ा सा देख करके ऊपर का फोटो छोड़ देता है, उसको सुनने का प्रयास नहीं करता है। उसको ये लगता है कि व्यर्थ है। हम यही पूछना चाहेंगे उसमें, जो लोग नहीं देखते होंगे, उसमें कौन सा रस मिल जाता है जो करियर से लाभ हो। मनोरंजन आपका करना ज़रूरी है, माइंड फ्रेश करने के लिए अति ज़रूरी है। और मनोरंजन इस चैनल पर भी कराया जाएगा। जब प्रोग्राम बढ़ने लगेंगे, बहुत सारे बच्चों का मनोरंजन इस पर कराया जाएगा, निरंतर कराया जाएगा। इस डिग्री को लेकर के शहरों में जब मैं गया था, गुजरात अहमदाबाद, बहुत सारी लड़कियां इस डिग्री को लेकर के अच्छी जॉब कर रही थी मेरे साथ। देहात में तो संभव नहीं है कि यहाँ की लड़कियां तो घर से निकल कर कुछ दूर जाने को घर वाले निकलने नहीं देते। यही लोग जब शहर में जाते हैं, भटक के भूल के जाएं जैसे भी, वहाँ जॉब करने के लिए विवश हो जाते हैं। जब उनके ऊपर खर्चा गिरता है, परिवार का खर्चा मेंटेन नहीं हो पाता है, तो गार्जियन खुद विवश होके बोलता है कुछ करो यहाँ। लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं करने देता है लोग। नहीं नहीं, घर से नहीं जाएगा आदमी। तो विकास किसका होगा, हमारा या वहाँ का। वो लोग विकास करते हैं, पैसा कमा के लेके आते हैं गाँव में, अपना घर बनवाते हैं। यहाँ के लोग उसी झोपड़ी में रहने का प्रयास करते हैं। देहात के लोग कितना भी समझाइए, बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मेरा निरंतर प्रयास यही है कि जहाँ भी ये वीडियो जा रहा है, चाहे वो देहात हो या शहर हो, गांव हो, टाउन एरिया हो, कस्बा हो, जहाँ भी लोग रह रहे हैं, ये वीडियो उन तक कहती जा रही है। यदि जो भी व्यक्ति इसको बढ़िया तरीके से समझ लेगा, फिर उसको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इधर उधर नहीं भटकेगा। सभी लोग ये चाहते हैं कि हाथ पांव वाला काम मिले, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े। विकास वहाँ कैसे होगा। लिवर अपना विकास कर पाता है, जब तक दिमाग का इस्तेमाल आदमी नहीं करेगा तब तक विकास कैसे होगा, बताइए। संभव है।
निरंतर प्रयास किए जाने के बाद भी लोग जब इसे नहीं समझेंगे तो आदमी क्या करेगा? अपना भला देख करके छोड़ देगा। हमेशा यही सोचा जा रहा है इस संस्था के द्वारा, इस चैनल के द्वारा, कि लोगों तक बातें पहुँचे। लोग अपना विकास करें, लेकिन यदि नहीं समझेगा कोई तो आदमी क्या करेगा? निरंतर प्रयास करने के बाद भी यदि विकास नहीं होता है तो व्यक्ति क्या करेगा? रास्ता बदलेगा और चल पड़ेगा। शाम का टाइम हो गया है, वीडियो बनाने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन समस्या है कि बनाना ही पड़ेगा दर्शक बंधुओं के लिए। जो इसका मिशन है इस चैनल का, निरंतर प्रयास करना, ये नहीं छोड़ा जा सकता। ये निरंतर आदमी लगा ही रहेगा, जितना भी हो सके आगे बढ़ता ही रहेगा। समय के साथ चलते रहना अच्छी बात है। निरंतर प्रयास ही ऐसी चीज़ है जो सफलता की तरफ आगे बढ़ाती है। चल रहा है आदमी इसलिए कि जितने लोगों तक पहुंच सके ये वीडियो, जो लोग इसको पा सकें, इसका लाभ ले सकें और अपने करियर में विकास कर सकें, अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो ये चैनल का निरंतर प्रयास है। वीडियो बोरियत भी हो सकती है, लेकिन किसी किसी के हित में बहुत अच्छा होगा ये। भविष्य में इस वीडियो का बहुत ज़्यादा महत्व होगा। जब इस चैनल के माध्यम से सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग अपना जीवन बना चुके होंगे, उस समय इस वीडियो का बहुत सारा कीमत होगा। इन बातों का बहुत गहरा असर पड़ेगा। यही होता आया है सदियों से। इस समय पर जब अच्छी चीज़ें कोई देना चाहेंगे तो लोग नहीं लेना चाहेंगे। समय बीत जाने के बाद उसका लोग इंतज़ार करते हैं कि अब आएगा, अब आएगा, शायद हमें भी मिल जाए तो हम भी उसमें भाग ले लें। ऐसे ही हुई थी शिक्षा में, जब भारत सरकार ने आंगनबाड़ी की शुरुआत की थी। लोगों को ढूंढना पड़ता था। आर्मी में भी यही समस्या थी, लोगों को ढूंढना पड़ता था। गवर्नमेंट के नाम पे आज उसमें लाइन लग रहे हैं। प्राइवेट कंपनियों में भी वही हाल है। पहले लोग वर्करों को ढूंढा करते थे, आज वर्कर ढूंढ करके वहाँ तक पहुँच रहे हैं और लाइन लगी है कि हमको मिल जाए तो हमको जगह मिल जाए। क्योंकि जब घर से लड़खड़ा के आप बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे? वही करेंगे ना जो आपके सामने रहेगा। वहाँ कचरा भी उठाना पड़ेगा तो उठाना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब वहाँ पहुँच गए हैं तो आपको अपनी जीविका चलानी है, घर पे 2 पैसा भेजना है, परिवार को पालन पोषण करना है। तो मजबूरी हो जाती है कि कुछ करें, लेकिन समय रहते यहाँ पे यदि समझाया जाए किसी को
समझिए इस चीज़ को। तो उसको लगता है कि नहीं, उसके ऊपर कोई बोझा दिया जा रहा है। जैसे जैसे समय बीत जाता है, जब उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, समस्याएं बढ़ जाती हैं, तब उसको एहसास होता है, नहीं यही तो वीडियो में बहुत अच्छा बोला गया था, हम लोग नहीं समझ पाए। तो ये निरंतर प्रयास किया जा रहा है, जो भी दर्शक बंधु हैं या नागरिक बंधु जो भी हैं, तो इस वीडियो पे बने हैं या सुन रहे हैं, कि अपने करियर के लिए रास्ता चुने, सही रास्ता चुने, चमक दमक पे न जाएं। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखावा होती हैं, जिनके पास पैसा होता है वो बहुत दिखावा कर देते हैं। वो लोग ये नहीं देखते कि सामने वाला इसमें आएगा तो क्या होगा, उनको बस एक ही मकसद है, वो आए। वहाँ से आप पैसे भी नहीं निकाल सकते। यदि आपने पैसा वहाँ दे दिया तो बड़े लोग हैं, आपको किसी भी हालत में दबा देंगे। आप शहर में जाकर के वहाँ से पैसा कैसे निकालेंगे? पढ़ने की इच्छा है तो पढ़िए, नहीं तो निकल जाइए वहाँ से। जो फीस चला गया सो चला गया। इसीलिए वो लोग सफल हैं कि जो मेरे पास आ गया सो आ गया, वहाँ से निकाला नहीं जा सकता। देहातों में सिर्फ वही दिख रहा है लोगों को जो आंखों के सामने खड़ा है। सुबह से शाम तक एक व्यक्ति गारा माटी करता है, वो दिख रहा है। वो शाम तक 8 घंटा करेगा और 400 रुपये लेके जाएगा, 350 रुपये लेकर जाएगा। हमको भी वही वैसा ही काम दिखाई दे जिसमें हमारा हाथ पांव चले। मेहनत करें और शाम को लेकर जाएं। दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहता कोई भी। दिन भर समय गंवा देगा, लेकिन 1 घंटे के लिए यदि सही उसको दिशा बताएंगे और उसको रोक के समझाएंगे तो वो आपके पास खड़ा नहीं होगा। जब कोई दिन भर गाँव में इधर उधर भटकता है, कभी वहाँ जाकर बैठेगा, कभी यहाँ जाकर बैठेगा, कभी उससे बात करेगा, समय वैसे ही वो अपना ख़त्म कर लेगा। लेकिन 1 घंटा भी कहेंगे कि बैठो ऐसे सुनो, वो नहीं सुनेगा। ये जितनी बातें हम बोल रहे हैं, बीते हुए समय में जब लोग इसको सुनेंगे, जब इसके द्वारा हज़ारों लोग अपना जीवन बना चुके होंगे, उन्हें बीती हुई चीज़ याद आएगी, वो दिन याद आएंगे कि कोई व्यक्ति था जो समाज के लिए इतना मेहनत किया करता था। इतना समय किसके पास है जो बैठ करके आप लोगों के लिए बोले, समझाने का प्रयास करे, आप लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने का प्रयास करे। वो कुछ न कुछ दूसरा कुछ करेगा। ये सारा चीज़ समझाने का लक्ष्य है कि इस चैनल का मिशन है, इस ट्रस्ट का मिशन है कि लोगों को किसी तरह से जागरूक किया जाए। इस भीड़ भाड़ के ज़माने में बैठ करके चट्टी चौराहे पे हम किसी को जागरूक नहीं कर सकते, क्योंकि लोग दुनिया सब इसी डिजिटल एरिया में टूटे हुए हैं, सबके हाथों में मोबाइल है। वो लोग इसी को देखना पसंद करते हैं, इसके लिए इसको जरिया बनाया गया है कि अधिक से अधिक दूरी तक इसके माध्यम से पहुंचाया जा सके बातें। कुछ लोग तो ज़रूर समझेंगे इस चीज़ को,
मुझे विश्वास है भले बोरियत वीडियो हो रही होगी, लेकिन कुछ लोग इसे ज़रूर समझेंगे और अपने करियर में इसे उतारेंगे। हमारे पौराणिक कथाओं में, हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि वाल्मीकि जी एक डाकू थे। साधुओं के झुंड ने कभी उनके बीच में आया और उस झुंड ने अपना प्रभाव उनके ऊपर डाला। उन्हें उपदेश दिया, बताया कि आप मारा मारा कहिए, राम का नाम आएगा। जब राम का नाम आएगा तो आपकी मुक्ति होगी। अगले वीडियो में मैं भी कम से कम 15 घंटे राम का नाम लेके ही इसमें डालेंगे। शायद इस चैनल की बातें समाज तक पहुंच सके, लोग राम के नाम पे ही सुन सकें इसे। नारायण ही रास्ता दिखा सके। कहा गया है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दी भगवान। ईश्वर अल्लाह किसी नाम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कार्य सही होना चाहिए आपका, सब चलेगा। इस समय ईश्वर और अल्लाह रास्ता दिखा रहे हैं हमें कुछ करने के लिए, चलने के लिए, बोलने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं। कल बोलने की प्रेरणा बंद कर देंगे तो बोलना भी मैं बंद कर दूंगा। गांव में लोग कहते हैं कि राम राम काला पे राम कुछ दिए हैं, रहरी की दाल में घी डाल दिए हैं। मैं भी उसी श्री राम से आग्रह करता हूँ, वंदना करता हूँ कि जो बातें बताई जा रही है इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों के कानों तक जाए, इसमें रजिस्ट्रेशन लोग कराएं और अपना कैरियर सुधारें। क्योंकि जो इसमें दिखा रहा है ये 750 रुपया, इस 750 रुपया में फायर सेफ्टी का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि आपको 1 साल का ट्रेनिंग दे देगा, कोई नहीं दे सकता। श्री राम का नाम लेकर के अगली वीडियो में मैं 1 घंटे का वीडियो राम के नाम पे ही श्री बनाऊंगा। शायद मेरी बातें प्रभु को प्यारी लगे, लोगों तक हमारी बातें पहुंचा दें। अगली वीडियो कम से कम 3 घंटे का श्री राम के नाम पे ही होगा। इसमें भजन होगा, राम का नाम होगा। ये फायर सेफ्टी की जो ट्रेनिंग है लोग इसे करें, जो टेक्निक सिखाया जा रहा है यहाँ से उसको लोग सीखें, कुछ करें। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि सभी लोग भक्ति में डूबें और अच्छे कर्म करें, परिवार में रहें और कुछ कमाते रहें। तो सिर्फ एक ही ये माध्यम है जिसको आप घर पे रह करके भी कमा सकते हैं और अपना जीवन चला सकते हैं। सिर्फ ही एक आदमी के बस का नहीं है जो इसको पार घाट लगा सकता है।
इसी के लिए इसको सपोर्ट चाहिए। मेरे पास भी भक्ति का छोड़कर कोई रास्ता अब रह नहीं गया है, इसकी बातों को दूर तक पहुंचा सके। अब ईश्वर ही है जो हमारी बातों को लोगों तक, कानों तक पहुंचा सकेंगे, आंखों तक दिखा सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखें बहुत लंबी हैं। राम की भक्ति भी शायद दिशा दिखा सके। प्रभु की कृपा ही ये सब कर सके। निरंतर प्रयास ये कर रहा है चैनल कि लोगों तक बातें जाएं, लेकिन हमें लगता है कि अब ईश्वर का ही सहारा है जो ये बातें लोगों तक पहुंचेगी। टेक्निकल का काम सीखने का, बच्चों का एडमिशन आने का, जब तक कोई मिलेगा नहीं किसको गुण दिया जाएगा। निरंतर प्रयास किया जा रहा है तो बहुत सारे बच्चे हैं, उनसे सिर्फ जॉब चाहिए जो पढ़ लिए हैं। इनको उनको देख करके जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो भी भटक रहे हैं। वो जब भटक रहे हैं पढ़ करके, तो हम क्या करेंगे पढ़ के। लेकिन सफलता उसी में है। सफलता उसी में है। निरंतर प्रयास करने के बाद भी लोग नहीं मिले तो व्यक्ति क्या करेगा? भटकेगा। और क्या कर सकता है? इस वीडियो को निरंतर देखने के लिए आप लोगों को समय देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम भी बोलते बोलते कभी कभी थक जा रहे हैं। निरंतर वीडियो बनाया जा रहा है, निरंतर चलते रहे हैं, चलते रह रहे हैं, समय लग रहा है। निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि लोग सफल हों, इसकी राह को चुनें। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं रह गया है कि मैं दूर तक इसका प्रचार करा सकूं। अब सिर्फ एक ही चीज़ रह गया है, ईश्वर की भक्ति करना। हमें लगता है ईश्वर ही आप सबको सही दिशा दिखाएंगे और हमें भी आपसे संपर्क कराएंगे।
निरंतर प्रयास करने के बाद भी जब निरंतर प्रयास करने के बाद भी जब व्यक्ति नहीं समझ पाएगा तो क्या कर सकता है कोई भी। ये लगा हुआ है आदमी की कुछ भी करे, चैनल को लोगों तक पहुंचा सके, लोगों की बातें ताकि हमारे पास आ सकें। बहुत प्रयास करने के बाद भी लोग इसको निरर्थक मान रहे हैं। राम की भक्ति बहुतों को रास्ता दिखाया, वो हमें भी उन्हीं का आसरा लग रहा है कि हम भी उन्हीं की भक्ति में लीन होंगे, तभी मेरी बात आप लोगों तक पहुंचेगी। सभी दर्शक बंधु, प्रयास करने के बाद भी लोग नहीं समझते हैं। निरंतर हमारा यही प्रयास रह रहा है कि लोगों को सही दिशा दिखाई जा सके, ताकि हम भी उनके साथ चल सकें। अकेले पथ यात्रा पे अच्छा नहीं लगता। कभी कभी हमको भी लगता है कि ये वीडियो जो बना रहे हैं बहुत बोरियत है, कि लोग इसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी माहौल उल्टा चल चुका है कि जब भी कोई अच्छा कार्य करने का प्रयास करता है, जनहित में कुछ करना चाहता है, उसी का विरोध होता है, क्योंकि वो समाज में अकेले होता है, सबसे अलग हटके रहता है, अलग उसकी पहचान होती है। ये जीवन पिछले कई जन्मों के मेहनत के कारण मिली है। मानव जीवन कहीं ना कहीं अच्छा जीवन कर्म करने के बाद मिला है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अब इस चैनल पे भक्ति का मार्ग अपनाया जाएगा। जैसा कि मेरा दूसरा चैनल है भक्ति सागर, राम नाम का जप ही इंसान को आगे बढ़ाएगा, ऐसा ही महसूस हो रहा है हमें। जब निरंतर प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलेगी तो इंसान को ईश्वर की शरण में ही जाना पड़ता है। उसके बाद उसे कोई भी रास्ता दूसरा नहीं होता है।
ईश्वर की भक्ति से बड़ा कुछ होता भी नहीं है। धरती पे आकर के हमें बहुत सारी चीज़ें सीखना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन जब हम थकते हैं तो सिर्फ ईश्वर के शरण में जाते हैं। अब जीवन हमें उन्हीं से मिलेगा, राम नाम का जप है, करते रहिए सब अपना है। ये ट्रस्ट भी जो मानव उत्थान के लिए प्रयास कर रहा है, लोगों तक नई नई चीज़ें, नई तकनीकें पहुंचा सके। संस्था बहुत मेहनत कर रही है, इसकी टीम बहुत मेहनत कर रही है जन जागरूकता में। लोग जागरूक बने, कुछ अपने बल पे करने का प्रयास करें, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। लेकिन सुबह से शाम तक करते करते कभी कभी ऐसा एहसास होता है सिर्फ ये पागलों का काम है, और सच्चाई भी यही भी है कि पागल ही कुछ कर पाते हैं जीवन में। हर व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता है। और हमें भी ये पागलपन सवार है कि नहीं, कुछ करना है, जनहित में करना है, कुछ न कुछ करना है, उससे मेरा भी उत्थान होने वाला है। मैं उसके लिए भी प्रयासरत कर रहा हूँ। जीवन में बहुत सारा चीज़ ऐसा बनाया गया है, बहुत सारी ऐसी क्रियाविधि बनाई गई है जो इंसान को आगे लेके जाता है। बहुत सारे टेक्निकल कार्य समझाने के प्रयास में भी यदि असफल रहा, ये मेरा दुर्भाग्य होगा। जीवन एक प्रवाह है। जब भी कोई अच्छी बातें लोगों को सिखाना जाता है, सिखाया जाता है, बताने का प्रयास किया जाता है, तो लोग उसका विरोध जरूर कर देते हैं। अभी मार्केट में झरिया उतार दें, दारू उतार दें, बिन बुलाए भीड़ लगेगी वहाँ। कितने लोग आएंगे कोई ठिकाना नहीं। छुप के भी आएंगे, रात में भी आएंगे, हमें चाहिए। यहाँ निरंतर प्रयास किया जा रहा है, अच्छे कार्य किए जाएं। निरंतर प्रयास आदमी किया जा रहा है, किया जा रहा है। ये अच्छे कार्यों को लोग समझें, जानें।
प्रभु की जो माया होगी, लीला होगी, तो वही होने वाला है। इस संस्था का बस एक ही उद्देश्य है कि जन जागरूकता, जन तक सूचना पहुंचाई जा सके, सही दिशा दिखाई जा सके। भक्ति का हो, तकनीकी का हो, कोई भी हो, इसका मुख्य उद्देश्य है जन जागरूकता, लोगों को जागरूक करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। लोग इस चैनल से कुछ सीखें, जानें, तकनीक सीखें, भक्ति का मार्ग सीखें, आगे बढ़ें। और अपने सही दिशा पे आगे बढ़ चले। अगले वीडियो में निरंतर हम यही बताते रह रहे हैं, कोई नया चीज़ मेरे पास नहीं है। लोगों की जागरूकता के लिए बहुत सारा चीज़ लाया जा रहा है, कोई भी नया टॉपिक नहीं है। कल इसी चैनल पे भक्ति मार्ग अपनाया जाएगा, नई टेक्निक सिखाई जाएगी, जन जागरूकता में समाज के उत्थान के लिए बहुत कुछ किया जाएगा। लेकिन लोगों का रुझान कहाँ है, कुछ नहीं पता चल रहा है। निरंतर प्रयास करने के बाद भी वो चीज़ हासिल नहीं हो पा रही है, जिसको पाने के लिए आदमी प्रयास कर रहा है। चलिए, तकनीकी का हम विकास करते हैं जैसे भी हो। ये मेरा ट्रस्ट है, बाल विकास एकल शिक्षा सेवा ट्रस्ट। इसका मिशन है जन जागरूकता, भक्ति मार्ग, अपनाकर, कला की तकनीकी अपनाकर किसी तरह से लोगों के प्रति अपना दायित्व निभाना। जीवन सुगम हो गया है, फिर भी कठिनाइयाँ कम होने का नाम नहीं लेती।
निरंतर प्रयास किया जा रहा है, फिर भी लोग समझने का नाम नहीं लेते। इस वीडियो में कुछ भी नहीं है, लेकिन ध्यान दिया जाए तो बहुत कुछ है। जन जागरूकता के लिए निरंतर प्रयास, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाना निरंतर किया जा रहा है ताकि लोग समझ सकें, जा सकें। प्रयास पे प्रयास किया जा रहा है, फिर भी लोगों तक ये आवाज़ क्यों नहीं जा रही है, समझ नहीं आ रहा है। लोग क्या चाहते हैं, क्या मांगना चाह रहे हैं इस समय। लोगों को क्या चाहिए। अब भगवान ही हैं जो आप दर्शक बंधुओं को सही दिशा दिखाएंगे, टेक्निक के प्रति आकर्षित करेंगे। हमें लगता है कि हम